गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, शब्दों के अक्षर क्रम को पढ़ने की कठिनाई का अनुभव करना। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड, शब्दों को पढ़ने की कठिनाई, तो ये डिसलेक्सिया से रिलेटेड है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, एक होता है डिसलेक्सिया और एक होता है एलेक्सिया। ये होती है पढ़ने संबंधी कठिनाई और ये होती है समझने संबंधी, समझने में कठिनाई। तो पढ़ने में कठिनाई पूछे तो डिसलेक्सिया लगाना, एलेक्सिया लगाना समझने में। डिस्कैलकुलिया मतलब मैथ से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया लिखने से रिलेटेड है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी। और ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की सबसे पहली बात किसने की थी, सैमुअल किर्क ने। ठीक है, ये भी याद रखना। और जो अधिगम में पठार बनते हैं ना, उसकी भी बात किसने करी है, सैमुअल किर्क ने। ठीक है, दो चीज़ याद रख लेना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, गणित की अधिगम अक्षमताओं का आकलन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये निदानात्मक के द्वारा किया। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण होता है, उसके बाद होता है निदानात्मक, फिर उसके बाद हम करते हैं उपचार। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। निदान का मतलब होता है पहचान करना कि क्या कमी है। नेक्स्ट है अधिगम वक्र में पठार। ये सैमुअल किर्क ने दिए थे, मैंने बताया था आपको। ये बनते हैं किसके कारण, थकान के कारण बनता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। मतलब जैसे आप ऐसे पढ़ रहे हो फिर ऐसे हो जाएगी आपकी पढ़ाई। नेक्स्ट, सीखने की वह गति जब सीखने में कोई भी उन्नति नहीं होती तो उसे सीखने का पठार कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें से बुलिमिया। बुलिमिया ये होता है जैसे भोजन ग्रहण संबंधी विकृति, मतलब आदमी बहुत ज़्यादा भोजन खाता है, इसमें बहुत खाना खाता है। ठीक है, एक होता है एनोक्सिया नर्वोसा। उसमें क्या होता है, आदमी पतला होता है फिर भी उसे लगता है कि मोटा। ये लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, याद रखना। नेक्स्ट है हकलाने का मूल कारण क्या होता है। तो ये होता है संवेगों का तीव्र प्रभाव। ठीक है, और बस इतना याद होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक होता है डिस्टोनिया, मतलब जहाँ बैठे हो ना वहीं बैठा रहता है आदमी, हिलता डुलता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, कम आयु में वृद्ध हो जाने के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये दे रखे, देखो ऐसे याद रखो, बूढ़ा आदमी है, जर गया। ठीक है, प्रोजेरिया। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी। अच्छा देखो, ब्रिक्सिज्म, ब्रिक से याद रखो ईंट। ईंट मतलब ऐसे याद रखो जो आदमी ना रात को सोते समय दांतों को पीसते हैं, ये उनमें पाया जाता है ब्रिक्सिज्म। आंसर है बी। नेक्स्ट, एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है, वही बताया था ना, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। तो एलेक्सिया होता है सीखने की अक्षमता, ऊपर ही बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट, डिस्थीमिया। थीमिया में टी आ रहा है, टी को याद रखो तनाव, तो तनाव से संबंधी कौन है, डिस्थीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण है। तो देखो पहली बात तो व्यवहारवाद भी हो और समग्रवाद भी हो, तो ऐसा कौन सा है, ऐसा है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। और ये किसने दिया था, टॉलमैन ने। इन्हें क्या कहते हैं, लेटेंट लर्निंग या गुप्त अधिगम भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और बस, तो ये किस किस का समग्रवाद और व्यवहारवाद का मिक्सचर है। अगर आपसे पूछ ले कि बंडूरा क्या है, तो बंडूरा संज्ञानवाद और व्यवहारवाद का मिक्सचर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। बस, अंतर्दृष्टि किसने दिया है, किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद 1912 में वर्दीमर ने स्टार्ट किया था, जिसने कि पूर्ति का सिद्धांत दिया है। अब इसी में 1916 और 17 में, या तो 1916 आएगा आंसर में या 17, जो कोहलर है ना उसने प्रयोग किए थे। चिंपैंजी नाम था सुल्तान उसका। और कोहलर की किताब भी 1925 में आई थी, मेंटलिटी ऑफ एप्स, ये भी याद रखना। और ये अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में आहा मूवमेंट आता है, तो इसी को कहते हैं पूर्णाकार। ठीक है, और इसी में बस इतना याद रखो। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप से मदद करता है कि एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में जोड़ सकें। तो इसे कहते हैं ज्ञान का सहसंबंध। क्या होता है, ज्ञान का सहसंबंध। आंसर होगा डी। ठीक, पुनर्बलन की बात कौन करता है, स्किनर करता है। और पुनर्बलन का सिद्धांत पूछ ले किसने दिया, तो वो हल ने दिया। स्किनर की एक किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसी को क्या कहते हैं, मौलिक व्यवहारवादी। ठीक है, ये सब याद रखना। और बस, और हाँ, रिक्त प्रणाली उपागम, ये भी किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट है आपका, निरर्थक शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एबिंगहॉस ने। और एबिंगहॉस ने बताया कि जो आपका मनोविज्ञान है ना, इसका इतिहास तो छोटा है, अतीत बहुत लंबा है, इतिहास छोटा है। इस तरीके से परिभाषा दी है एबिंगहॉस ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था CABD सिद्धांत। ठीक है, ये याद रखना। इसने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये भी याद रखना। परमाणुवाद सिद्धांत, ठोस सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी इसी का ही है। और 3 मुख्य नियम बताएं इसने, कौन कौन से बताएं, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को कहते हैं रुचि का नियम, इसे उपयोग अनुपयोग या श्रम का नियम, इसे कहते हैं संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, बस आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट है आपका, CABD में कौन सा असंगत है। देखो ऐसे याद रखो, ए से होता है अर्थमेटिक, ये है यहाँ पे।
ठीक है। और इसमें शब्दावली भी आती है, वोकेबलरी ये दे रखी, ठीक है। और डायरेक्शन है, निर्देश, ठीक है, ये सब तो है, मगर इसमें संज्ञान परीक्षण नहीं आता। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी असंगत है क्योंकि इसमें ये नहीं आता, बाकी 3 आते हैं। और मैंने बताया था ना CBD सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ये भी याद रखना, पूछा जाता है। और 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी उसने, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। और मूर्त को क्या कहते हैं? व्यवहारिक या यांत्रिक। सामाजिक को सांवेगिक। नेक्स्ट है आपका बालक की वास्तविक उम्र का आकलन होता है, तो ये होता है उसके किससे? जन्म से। गर्भधारण से मत लगा देना, आपकी एज वो मम्मी के पेट में 9 महीने रहते हो ना, तब वो वाली गिनी नहीं जाती, जन्म से गिनी जाती है आपकी। बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट टर्मन ने दिया है। किसने दिया? टर्मन ने, याद रखना। और एक चीज़ याद रख सकते हो, टर्मन ने 1916 में दिया है, शुरुआत 1912 में स्टर्न ने की थी इसकी। फाइनल फॉर्मूला आया था IQ बराबर MA/CA/100, ठीक है, ये सब याद रख लेना। और आप क्या रख सकते हो, स्टर्न ने क्या दिया बताओ? स्टर्न ने और किस चीज़ से रिलेटेड? आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो बताना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो मैं बता रहा था ना, वो टर्मन ने शिक्षा लब्धि का भी कॉन्सेप्ट दिया है। किसका? शिक्षा लब्धि का। और स्टर्न ने पता है क्या दिया है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर तो बता ही दिया था मैंने, बी। नेक्स्ट है इसका अधिगम का बंध सिद्धांत, ऊपर ही बता दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। अच्छा, पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, फिजियोलॉजिस्ट हैं, ये चीज़ याद रखो। इन्होंने पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था, हॉफमैन मशीन पर दिखाया था, इसे दर्शाया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है, ये सब याद रखो। उद्दीपक सामान्यीकरण इन्हीं के सिद्धांत में होता है, ठीक है। और क्या? अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है ये, ठीक। और क्या बता सकते हो? लैंडर एंडरसन ने इनके सिद्धांत का प्रयोग रियल लाइफ में किया था, ठीक है, ये सब याद हो गया। और BF स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, कब? 1938 में। और ये दोनों क्या थे? सफ़ेद थे। अब 1938 में तो इन्होंने किया था, और 1983 पूछ लेना तो ये हॉबर्ट गार्डनर आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत। और त्रिआयामी पूछ ले तो वो किसका है? वो गिलफोर्ड का है, ठीक है। सबको अलग अलग याद रखना, ऐसा मत करना घुमा दो एक ही में। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, कौन सी बुद्धि छोटे बच्चों के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है? तो ये उनका क्या करना चाहिए बताओ? प्रश्नावली तो नहीं लेते। देखो, मैंने आपको बताया था RTE में लिखा हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए ना तो पेपर लोगे ना मौखिक परीक्षा लोगे, तो ये तो कुछ नहीं होगा, साक्षात्कार होगा नहीं। उनका क्या करोगे? बस आप अवलोकन कर लो। आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, शिक्षण उद्देश्य को होते हैं, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं शिक्षण उद्देश्य, और अच्छा देखो याद रखना, जो आपके उद्देश्य होते हैं ना, उद्देश्य होते हैं आपके विशिष्ट, क्या होते हैं? विशिष्ट। और साथ में क्या होते हैं? सीमित। और क्या होते हैं आपके? छोटे होते हैं, क्या होते हैं? लघु होते हैं। और एक चीज़ होती है लक्ष्य, ये तो मैंने आपको उद्देश्य बताया, लक्ष्य होता है आपका बड़ा और सामान्य और दीर्घकालिक। अब याद कैसे रखोगे? ऐसे याद रखो, विशिष्ट, इंडक्टिव क्या होती है? इंडक्टिव होती, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव कैसे चलते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो उद्देश्य आपका विशिष्ट उद्देश्य है। लक्ष्य तो बड़ा होता है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, UPSC क्लियर करना है। उद्देश्य क्या है? अभी छोटे छोटे बना लो कि विशिष्ट से चलना है, सीमित होते हैं, लघु होते हैं, ये चीज़ें छोटी होती हैं। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य आपका बहुत बड़ा है, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट होते हैं उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन गुणसूत्र यह निर्धारण करता है कि नर पैदा हुआ है? तो ये वाई गुणसूत्र ही तो निर्धारण करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई छोटा होता है एक्स, तो वाई ना आपका छोटा होता है, एक्स बड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो वाई छोटा होता है, याद रखना। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा मैकडूगल द्वारा दी गई 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं? एक चीज़ याद रखना, जितनी भी मूल प्रवृत्ति बताई ना, ये सब जन्मजात होती हैं, ठीक है। और 14 इनमें से कौन सी नहीं? दमन नहीं है। दमन तो ये तो मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड है, अचेतन मन पे आधारित है। किस पे आधारित है? अचेतन मन पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। और मैकडूगल की एक किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, ये 2 हैं, 2 याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अब दोबारा बता रहा हूँ, जो आपका जो लक्ष्य होगा वो बहुत बड़ा रखना, उद्देश्य छोटे रखना और विशिष्ट रखना, ठीक है, उद्देश्य विशिष्ट रखना। नेक्स्ट, NCF 2005 स्कूल में किस स्तर पर लागू करना चाहता है? तो ये कला शिक्षा को ना हर स्तर पर लागू करना चाहता है। आंसर होगा ये। NCF 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं प्रगति निबंध से लिया गया, 21 फोकस पॉइंट थे, और बस इतना याद रखो, ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन, इस पर आधारित है ये, ठीक। आंसर है ए। नेक्स्ट क्लासिकल अनुबंध में घंटी के प्रति लार, तो कंडीशन हो गया ना, फिर रेस्पॉन्स भी दे रहा है, लार क्या है? रेस्पॉन्स, तो सी आर, ये आंसर है सी। नेक्स्ट,
कौन सा पूर्णतः सुखवादी होता है, तो इदम पूर्णतः सुखवादी होता है। ये किसने दिया है, मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड। ये कौन है, सिगमंड फ्राइड है। इसे क्या कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखो। मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल। लेटेंसी में पता है क्या होता है बच्चे में, ये जो जितनी भी सेक्स रिलेटेड एनर्जी होती है लिबिडो, ये शांत रहती है। ठीक है, और फेलिक में 2 स्टेज आती हैं, ओडिपस इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा लड़की में, ओडिपस लड़के में। ये सब याद रखो। और इन्होंने क्या दिया था, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब लिखी है इन्होंने। और क्या याद रख सकते हो आप याद रख सकते हो इनका, देखो इरोस थैनोटोस। थैनोटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति। और जो सिगमंड फ्राइड थे, इनकी बेटी थी अन्ना फ्राइड, ये भी याद रखो। इनके 3 शिष्य थे, युंग, एडलर और हॉर्नी। ये सब याद रख लो। युंग का एक सबसे अच्छा वो व्यक्तित्व का माना जाता है कि सबसे अच्छा व्यक्तित्व इन्होंने निर्धारण किया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामूहिक चेतन मन का संप्रत्य दिया। ये सब याद रखो। द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये किताब है युंग की। आंसर है इसमें सी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे जैसा व्यवहार करना, वो ये आता है प्रतिगमन में, मतलब पुरानी चीज़ों में लौट जाए। विस्थापन होता है, एक जगह बॉस से डांट खा के पापा आए, पापा ने मम्मी को डांटा, मम्मी ने बच्चों को डांटा। ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। और युक्तिकरण होता है, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और तो टीचर में जॉब लग गई, तो कह दिया कि यूपीएससी तो मैं करना ही नहीं चाहता था, टीचर की अच्छी है, कम मेहनत है। आंसर है बी। नेक्स्ट है इसमें थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत कौन सा है, तो थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था बताओ, तो थॉर्नडाइक ने दिया था बहुतत्व सिद्धांत। एक है बहु बुद्धि सिद्धांत, या मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, या बहुआयामी सिद्धांत, ये गार्डनर का है, जिन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड किताब लिखी है। ठीक है, एक तत्व सिद्धांत किसका है, बिने का है। इसी को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि ने बुद्धि परीक्षण पर शुरुआत की थी इन्होंने 1905 में। पहला 30 क्वेश्चन डाले थे, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए थे, सामान्य बुद्धि को चेक करता है। ठीक है, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। त्रितत्व सिद्धांत भी दिया है और समूह कारक सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और बस त्रिआयामी सिद्धांत किसका है बताओ, देखो एक है त्रिस्तरीय सिद्धांत, ये है कैरोल का। त्रिआयामी सिद्धांत किसका, स्टर्नबर्ग का। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, बहुतत्व सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है, तो देखो सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा क्या है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, जलोटा क्या है आपका, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। जोशी भी क्या है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। और ये क्या है आपका, ये अशाब्दिक है, बैटरी वाला, और क्या है, एक आदमी का होता है। ठीक है, तो जैसे सामूहिक नहीं है, ये वाला सामूहिक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा व्यवहार सीखा हुआ नहीं है, परंतु परिपक्वता से आता है। देखो एक चीज़ याद रखना, परिपक्वता से क्या आता है, परिपक्वता से चलना आता है। देखो आप बहुत सारे लोग बड़े हो जाते, पत्र लिखना तो ही ना सीख जाते, हर कोई भाषा बोलना तो ही ना सीखता, साइकिल चलाना नहीं सीखता, मगर चलना हर कोई सीख जाता है। ठीक है, आंसर सी, ऐसे निकाल लेना। नेक्स्ट, अब देखो 5 8 के बराबर है, तो 150 किसके बराबर होगा, तो 5 से 8 को काटो, 30 बार कट गया, 8 3 24, आंसर क्या आ गया, 240। नेक्स्ट है आपका, अब देखो ये फिर आ गया, √2 को इससे काटो, √3 3 बार कट गया, इन दोनों का गुणा करो, तो √3 प्लस क्या आ जाएगा, 3, तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट, ए बी सी इसके बराबर दे रखा है, तो सी बराबर 4 है, तो बी का मान, तो सी बराबर यहाँ 2 दे रखा है, 2 की वैल्यू 4 है, तो मतलब 2 गुनी है। बी की बतानी है, तो ये आ जाएगी 2√3, √3 में ही तो 2 का गुणा हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इसमें 8 18 का मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती मतलब बीच का, सेकंड अनुपाती बताना। सेकंड अनुपाती होता है ए इंटू बी, √ में सीधे, तो √ में 8 गुणा 18, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 निम 18। ठीक है, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 बार आ जाएगा, और यहाँ से 3 बार आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। पहला अनुपाती निकालना हो ना, तो उसका सूत्र होता है a²/b। तृतीय अनुपाती निकालना हो तो उसका सूत्र होता है b²/a। द्वितीय निकालना हो तो दोनों का √ इस तरीके से निकालना, लिख लेना, इन्हें इंपॉर्टेंट बनेंगे। नेक्स्ट है ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ये बताना है, तो सीधे मान रख दो, 4 3 7 2 9, 9/4, आंसर क्या आ जाएगा, सी, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बताना। ठीक है, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।